नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अमित बीटेक वाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे रेगुलर दिल्ली पुलिस तथा यूपी पुलिस से रिलेटेड मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x पावर 1/x इक्वल टू -1, तो x पावर 15 प्लस 1/x पावर 15 का मान ज्ञात कीजिए। हमें ऑप्शन दिए हैं 3, 2, -1 और 0। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमें दिया है x प्लस 1/x पावर 1/x इक्वल टू -1, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू -1। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हमेशा ध्यान रखना x क्यू की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 1। एक्स क्यू की वैल्यू हमारी कितनी होती है? वो होती है हमारी 1। तो अगर एक्स क्यू की वैल्यू 1 है तो हम जो हमें दिया है x पावर 15 प्लस 1/x पावर 15, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे एक्स क्यूब और इसकी पावर 5 प्लस 1/x क्यूब और इसकी पावर भी 5, क्योंकि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो उसका मल्टीप्लाई होता है। तो ये भी x पावर 15 है और ये भी x पावर 15 है। तो एक्स क्यू की वैल्यू हमारी 1 है, तो यहाँ 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1/1 का क्यूब, और आसान तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, और बेहद ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2, यार 7 पावर x इक्वल टू 11 पावर y इक्वल टू 77 पावर z हो तो z का मान ज्ञात कीजिए। हमें ऑप्शन दिए हैं xy अपॉन x प्लस वाई, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, xy अपॉन x माइनस वाई, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। इसको हम देखते हैं। हमें दिया है 7 पावर x इक्वल टू 11 पावर y इक्वल टू 77 पावर z। इन तीनों के बीच हम रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन हमारा क्या आता है? 7 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 77, और यहाँ पर है क्या? 7 पावर z, तो इसको मैं लिख लूँगा 1/x। ठीक है, हमें 7 पावर x चाहिए, तो 1/x प्लस ये हो जाएगा 1/y इक्वल टू 1/z। तो यहाँ पर 7 पावर z और 7 पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1/z, और नीचे क्या आ जाएगा? xy, इधर हो जाएगा x प्लस वाई, या y प्लस x कर लो, y प्लस x इक्वल टू 1/z। तो z को हम आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। z हमारा जो निकल के आएगा वो आ जाएगा xy अपॉन x प्लस वाई, और ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन। हमें क्या देखना होता है? जब भी हमें ऐसे दिया हो 7 पावर x इक्वल टू 11 पावर y इक्वल टू 77 पावर z, तो हमें z की अगर वैल्यू पूछे तो क्या करेंगे? हम पहले इन तीनों संख्याओं की जो रिलेशन बनेगा उस रिलेशन को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू क्या था? 77। अब यहाँ पावर बने z, तो 1/x प्लस 1/y क्यों मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती हैं इक्वल टू 1/z, और आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा ए। नंबर 3, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। टंकी से जुड़ा पाइप सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। यह सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है। टंकी की क्षमता लीटर में ज्ञात करें। ऑप्शन दिए हमें 1500 लीटर, 1375 लीटर, 1875 लीटर और 1920 लीटर। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास 3 पाइप है, ए, बी और सी। ये भरता है 18 मिनट में, ये भरता है 30 मिनट में। इसका हमें पता नहीं है कितने मिनट में खाली करता है, लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी दी गई है कि प्रति मिनट 125 लीटर पानी बाहर निकालता है। ठीक है, तो इन दोनों का हम एलसीएम देख लेंगे, वो हमारा हो जाएगा 90, जो टंकी की हमारी क्षमता हो जाएगी। टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 90। तो इसका जो क्षमता आएगी ए की वो कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। और हमसे बोला गया अगर तीनों पाइप, सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है। यानी 90 क्षमता वाली टंकी हमारी कितने में भर जाएगी? 45 मिनट में। यानी पर मिनट इसमें 2 की क्षमता का पानी जा रहा होगा। ये टोटल है कितनी? 8। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया सी की क्षमता है वो -6 है। कैसे मैंने निकाला? टंकी की क्षमता टोटल कितनी है? 90, और ये भर रही है 45 मिनट में, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 5 और 3 कितने ऐड होकर हो जाएंगे? 8 में से 6 को हम रिड्यूस कर देंगे, तो हमारा 2 आ जाएगा। यानी पर मिनट इसमें 2 यूनिट पानी जा रहा होगा। ठीक है, तो सी की क्षमता हमारी कितनी आ जाएगी? -6। तो और हमसे बोला गया तो टंकी की हमें क्षमता कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर सी कितना -6 है तो सी कितने मिनट में से खाली कर रहा होगा? 90/6, यानी कि सी से 15 मिनट में खाली कर देगा टंकी को। फिर से देखेंगे, सी की क्षमता -6 तो सी 90 को कितने में खाली कर देगा? 15 मिनट में खाली कर देगा। तो 90/6 यानी 15 मिनट में ये सी इस टंकी को खाली कर देगा। तो हम इसकी क्षमता आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। टंकी 15 मिनट में सी खाली कर रहा और सी 1 मिनट में 125 लीटर पानी निकालता, तो 15 मल्टीप्लाई 125, और यही इसका आंसर होगा। 15 × 75 5, 15 × 30 और 7 37, 15 × 15 और 3 18, यानी कि 1875 लीटर। आसान तरीके से हम इसको
सॉल्व कर लेंगे। टंकी की जो क्षमता आई वो कितनी आएगी हमारी 1875 लीटर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट बात ये थी, इसकी जो लैंग्वेज दी गई थी वो थोड़ी डिफिकल्ट थी, बड़ी थी, बट अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आसानी से हम सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर 4, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज ABC में सबसे बड़े कोण का समुद्रभाजक सम्मुख भुजा, या भुजाओं नहीं है क्या, सम्मुख भुजा को 2 खंडों में विभाजित करता है। छोटे खंड की लंबाई कितनी होगी? हमें ऑप्शन दिया है 5 से 11/17 सेंटीमीटर, 4 से 11/17 सेंटीमीटर, 6 से 13/17 सेंटीमीटर और 3 से 9/17 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम त्रिभुज को ड्रॉ कर लेंगे। ये 8 सेंटीमीटर की है और ये हमारी 9 सेंटीमीटर की होगी और ये 12 सेंटीमीटर की होगी। और हमें ही पता है जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है उसी के सामने वाला कोण हमारा सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा कोण ये है। अब इसका समुद्रभाजक यानी बाइसेक्टर, अगर ये समुद्रभाजक है तो ये जो 12 सेंटीमीटर वाली भुजा है उसको उसी रेशियो में विभाजित करेगा जो ये 8 और 9 के रेशियो में विभाजित करेगा। यानी ये कितना होगा, 8 का रेशियो होगा और ये 9 का होगा। यानी अगर त्रिभुज ABC इसको हम D मान लें तो BD और DC का जो रेशियो होगा वो 8:9 होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है छोटे वाले खंड यानी BD की लंबाई पूछी है, तो BD की लंबाई हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल हमारा कितना हो जाएगा 17, तो 8/17 यानी 8 और 9 कितना हमारा हो जाए 17। 17 की वैल्यू कितनी दे रखी 12 है और हमसे छोटा वाला BD पूछा तो कितना 8/17 मल्टीप्लाई 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना आता 12×8 96, 96/17 और 17 पर 85 और 17 पर 85 हो जाए, बचेगा 11 तो अपॉन 17, यानी 17 का भाग देंगे हम 96 में तो 17 बना 85 बचेगा 11, तो 5 से 11/17 सेंटीमीटर छोटे वाले खंड की ये लंबाई होगी। अगर हमसे बड़े वाले खंड की लंबाई पूछी गई होती तो हम क्या करते 9/17 मल्टीप्लाई 12, तो वो भी हम निकाल लेते। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 5, 2 संख्या P और Q इस प्रकार हैं कि P के 6% और Q के 4% का योग P के 7% और Q के 11% के योग का 2/3 है। तो P और Q का अनुपात क्या है? हमें ऑप्शन दिए हैं 3:7, 5:2, 1:8 और 1:7। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी टफ है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, जैसा उसने बोला वैसा हम करेंगे। तो P का 6% प्लस Q का 4% बराबर 2/3 P का 7% प्लस Q का 11%। तो यहाँ पर हम देखें यहाँ पर कितना हो जाएगा P और 6 का मल्टीप्लाई तो P का 18% हो जाएगा, P का 18% प्लस Q का 12% बराबर P का यहाँ हो जाएगा 14% प्लस Q का 22%। तो यहाँ से देखें यहाँ पे P का 18% और इधर कितना 14%, तो बचेगा P का 4% बराबर यहाँ Q का कितना 12%, उधर है 22%, तो Q का 10%। परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा तो P अपन Q कितना आ जाएगा हमारा 10/4 यानी 5:2 कितना आ जाएगा 5:2। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। नंबर 6, 2 पर पावर P प्लस 3 पावर Q इक्वल टू 17 और 2 पर पावर P प्लस 2 माइनस 3 पावर Q प्लस 1 इक्वल टू 5 है। तो P और Q के मान क्या है? हमें दिया P इक्वल टू 1, Q इक्वल टू 3, P इक्वल टू 3 और Q इक्वल टू 3, P इक्वल टू 3, Q इक्वल टू 2, P इक्वल टू 1 और Q इक्वल टू 2। ये हमारा SSC मेंस CGL मेंस में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन की मदद से सॉल्व करेंगे। मान लो P बराबर हम रखते हैं 1 तो क्या यहाँ 2 हो जाएगा, Q बराबर क्या रखें 3 तो यहाँ 27 हो जाएगा, जो हमारा रॉन्ग हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन P बराबर 3 रखें, Q बराबर 3 रखेंगे, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तीसरा P इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, Q बराबर 2 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 8 + 9 कितना हो जाएगा 17, यानी ऑप्शन सी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। एक बार हम डी को चेक करते हैं, P बराबर 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, Q बराबर 2 या 9 हो जाएगा, 1 + 9 कितना होगा 10, तो ऑप्शन डी भी हमारा मैच नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी जब मैच नहीं करेगा तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है? ऑप्शन सी मैच कर रहा है। और आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिनको हम ऑप्शन की मदद से आसानी से सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन था जो हमारा 2022 के SSC CGL मेंस में पूछा गया था। तो ये थे आज के हमारे दिल्ली पुलिस तथा यूपी पुलिस के मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।